नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑली बोर्ड के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस करंट अफेयर के पार्ट 3 को, जिसे हम यहाँ पे 1 साल का पूरा करंट अफेयर कवर कर रहे हैं पार्ट्स में फॉर आरएएस एग्जामिनेशन। और इसे हम कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, डिटेल डिस्कशन भी कर रहे हैं जो भी चीज़ न्यूज़ में थी, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको करंट अफेयर किसी तरीके से परेशान ना करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारा राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स, जिसे आप ले सकते हैं और जिसमें अगर आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% इंस्टेंट यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ में ये है हमारा हाई कोर्ट आरओ एआरओ का बैच, तो इसे भी आप जल्दी से एनरोल कर लें अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे ऑली बोर्ड का है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का बैच। तो इन सभी बैचेस को लेने के लिए आप ऑली बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी एग्जामिनेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और हम उसी तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में चीज़ों को करते चलेंगे, समझते चलेंगे। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एंटायर रेल नेटवर्क इन कंट्री विल बी फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बाय। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन सा साल यहाँ पे तय किया है जब तक वो पूरे के पूरे जितनी भी हमारे यहाँ रेलवे की जितनी भी रूट्स हैं उन सभी को पूरी तरीके से क्या कर देगा, इलेक्ट्रीफाइड कर देगा। मतलब सारी गाड़ियां किससे चलनी शुरू हो जाएंगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलनी शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का ये जो टारगेट है ये किस ईयर को सेट किया गया है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। 225, 23, 30 या 35। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20-30। ठीक है, तो 2023 तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेट किया है कि क्या करना है, पूरी की पूरी जितने भी इलेक्ट्रिक जो हमारा रेल नेटवर्क है उसको क्या करना है, इलेक्ट्रीफाइड करना है। तो इसकी जरूरत क्यों है, ताकि इससे क्या होगा, पोल्यूशन जो होगा वो कम होगा। क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि अगर आप डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, पोल्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, और ये क्या करेगा, वन नेशन वन मार्केट वन सप्लाई को भी यहाँ पे बूस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट। घरों की पहचान चेल्की नाम, ये जो आपकी स्कीम है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च की है। घरों की पहचान चेल्की नाम, ये यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे से स्टार्ट किया है। हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों, तो यहाँ पे सर एंड मैम द करेक्ट आंसर विल बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने यहाँ पे एक नई स्कीम चालू की है, घरों की पहचान चेल्की नाम। चेल्की मतलब लड़की। तो आप घर जो होंगे वहां पे वो किस नाम से होंगे, लड़कियों के नाम से होंगे। जो वहां की लड़की होगी उसके नाम से उस घर का नाम होगा। तो ये यहाँ पे चलाया गया है इनिशिएटिव, आम बात है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और अवेयरनेस जो है इसके बारे में क्रिएट करने के लिए है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लेती है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं आपको मेंस आंसर राइटिंग में, और अपनी बात को इंटरव्यू या कहीं पे भी कहने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये है घरों की पहचान चेल की नाम, स्कीम चलाई गई है नैनीताल में। ठीक है, और यहाँ पे जो अब घर होंगे वो किसके नाम पे होंगे, उस घर की बच्ची के नाम पे यहाँ पे उसका नाम रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। पहला रेलवे स्टेशन कौन है जिसे आईजीबीसी ने गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया है। तो आईजीबीसी ने यहाँ पे किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड सर्टिफिकेट दिया है। न्यू दिल्ली, मुंबई, सीएसएमटी, कानपुर या सोनपुर, किसे यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है आपका गोल्ड सर्टिफिकेशन। तो गोल्ड सर्टिफिकेशन यहाँ पे किसे दिया गया है ये आपको बताना है। चलिए, न्यू दिल्ली, मुंबई, तो किसे दिया गया है, मुंबई सीएसएमटी को यहाँ पे गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है आईजीबीसी के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो होता है इसका क्या मतलब है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल उन्हें यहाँ पे ये सर्टिफिकेट देती है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं, क्या, एनर्जी कंजर्वेशन में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो जो भी एनर्जी कंजर्वेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में अच्छा काम करता है कोई भी, ठीक है, बॉडी, तो उसके लिए यहाँ पे ये दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ने भी ऐसा काम किया, उसने अपने यहाँ एलईडी पैनल लगाए, सोलर लाइट्स लगाई, प्लांटेशन ड्राइव्स किए और बहुत सारी चीजें की, जिसके कारण उसे ये गोल्ड सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या करती है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मेंटेन करने के मतलब ये बताती है कि किस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा कैसे बना सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है रिसेंटली। तो ये कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो रिसेंटली हुई है ये कहाँ हुई है, पुणे,
केवड़िया, झांसी या फिर दिल्ली में। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे सेना प्रमुख होंगे वो सब यहाँ पे मिले होंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ उनकी आपस में डिस्कशन हुए होंगे। तो कंबाइंड कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पे हुई है? पुणे, केवड़िया, झांसी या दिल्ली? तो ये दोस्तों हुई है कहाँ पे? केवड़िया में। कहाँ पे हुई है? केवड़िया में ये पूरी की पूरी आपकी कराई गई है। नेक्स्ट आते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। से पहले ये देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या है? केवड़िया में हुई है आपकी ये बैठक हुई है किसकी? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो सारे कमांडर जो हैं तीनों सेनाओं के वो मिलते हैं और यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2020-21 की जो इंडियन सुपर लीग है उसके विनर कौन है? 2020-21 की जो इंडियन सुपर लीग है इसके विनर यहाँ पे कौन है ये आपको बताना है। दिल्ली, मोहन बगान, मुंबई या गोवा? चलिए, तो यहाँ पे 2020-21 की इंडियन सुपर लीग के चैंपियन यहाँ पे कौन है? तो किसने यहाँ पे जीता है? इसे जीता है मुंबई ने। तो स्पोर्ट्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे उस पर भी हमें फोकस बना के रखना है। तो किसने जीता है? यहाँ पे मुंबई ने जीता है मोहन बगान को हरा के। ठीक है, चलिए, तो मुंबई सिटी जो है फुटबॉल क्लब जो है उसने यहाँ पे क्या नाम है मोहन बगान को हरा के क्या किया है? इंडियन सुपर लीग जो है उसे यहाँ पे जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। रिसेंटली एक एरोस्पेस एजेंसी है जिसने H3 रॉकेट को लॉन्च किया। तो आपको बताना है कि ये H3 रॉकेट जो है ये किस एजेंसी का है। तो हमने जब यहाँ पे स्योस्की देखा था 2B, तो वो भी हमने देखा था कि वो किसका है? रशिया का है। वैसे ही यहाँ पे आपको बताना है कि ये H3 रॉकेट जो है सिस्टम ये किस कंट्री का है। जैसे इंडिया का इसरो और इसरो का PSLV GSLV है, वैसे इनका कौन सा है, ये किस कंट्री का है ये हमें बताना है। नासा स्पेस एजेंसी, जाक्सा का, इसरो का या यूरोपियन स्पेस एजेंसी? किसका रॉकेट है ये H3 रॉकेट? तो ये H3 रॉकेट किसका है ध्यान रखना है हमें। ये है नासा का। नहीं, जी हाँ, ये किसका है? जाक्सा का। नासा का नहीं है, जाक्सा का है। तो जापानीज स्पेस एजेंसी का है आपका H3 रॉकेट, ये आपको ध्यान। तो जापानीज स्पेस एजेंसी ने यहाँ पे एक जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में क्या किया है? अभी यहाँ पे लॉन्चिंग की है और इसे किसकी मदद से किया है? H3 रॉकेट की मदद से किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, सी वेजल तो 21, सी वेजल 21 एक ये क्या है? कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, इसे किसने कंडक्ट कराया? तो सी विजिल एक्सरसाइज को कौन कंडक्ट कराता है? रशियन नेवी, इंडियन नेवी, ब्रिटिश नेवी या अमेरिकन नेवी? तो कौन यहाँ पे इसको कंडक्ट कराता है ये आपको बताना है। सी विजिल एक्सरसाइज, तो हमने कई बारे में बात की है कि जब भी आप कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर कोई एक्सरसाइज पढ़ें, आर्म्ड एक्सरसाइज पढ़ें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना है कि वो कैसी एक्सरसाइज है। आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है या फिर आपकी क्या नाम है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है या फिर वो तीनों को मिला के ट्राई सर्विस है। क्या है? ट्राई सर्विस है। और साथ में पता करना है आपको, ये भी ध्यान रखना है कि बायलैटरल है किन दो कंट्रीज के बीच में, या ट्राईलैटरल है या फिर मल्टीलैटरल है, बहुत सारे देश हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसे किसने कराया है? इंडियन नेवी ने इसे कंडक्ट कराया है। तो कौन ये एक्सरसाइज कराती है? इंडियन नेवी कराती है। तो हर 2 साल में होने वाली ये एक्सरसाइज है और इसमें जो पूरी कोस्ट लाइन है इंडिया की, पूरी जो तटीय सीमा है उसको यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग? अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं कि हम क्या इसे प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 26/11 के टेरर अटैक के बाद ये यहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जानी शुरू की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। करुणा अभियान, ये कैंपेन जो है ऐसे बर्ड जिन्हें चोट लगी है किसी भी वजह से, तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो आपको बताना है करुणा अभियान। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि करुणा अभियान किस चीज से रिलेटेड है। तो ये कोई भी जो बर्ड्स हैं उन्हें अगर चोट लग जाती है तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए है, ताकि उन्हें केयर और प्रोटेक्शन दी जा सके। तो करुणा अभियान किस स्टेट का है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा? करुणा अभियान किस स्टेट गवर्नमेंट का है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है हमारा? गुजरात। क्या है? गुजरात यहाँ पे है हमारा करेक्ट आंसर। तो गुजरात स्टेट ने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है? करुणा अभियान। और इस करुणा अभियान में यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कोई भी बर्ड जो है किसी भी तरीके से काइट फेस्टिवल में या तो उन्हें कहीं चोट लगी हो या फिर किसी भी तरीके से बर्ड फ्लू से मर रहे हो, तो उन्हें क्या किया जाएगा? यहाँ पे प्रॉपर केयर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
सेव करने की कोशिश की जाएगी, बचाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये साइंस एंड टेक का आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इस तरीके के क्वेश्चन बनने हैं क्योंकि यहाँ पे सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम तौर से देखा जाता है कि ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। करंट अफेयर एप्लीकेशन बेस्ड जो है उस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस रखना है। पगाकू वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, इसे किसने डेवलप किया है ये आपको बताना है। पगाकू जो है ये क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट फास्ट सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसे किसने डेवलप किया है ये आपको बताना है। पगाकू को यहाँ पे किसने डेवलप किया है, रशिया, जापान, चाइना या यूएसए। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इसे यहाँ पे किसने डेवलप किया है, जापान ने यहाँ पे पगाकू को डेवलप किया है। दुनिया का अब तक का ये सबसे सुपर कंप्यूटर है। तो देखते हैं पगाकू क्या है, सुपर कंप्यूटर है, किसने बनाया है, जापान ने बनाया है। और इसकी जो इंस्टीट्यूट है राइकेन इंस्टीट्यूट एंड फुजिस्तु इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे फगाकू को डेवलप किया है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं इसके बारे में हम लोग कि सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके, इनके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखते हैं। तो इनकी जो हम स्पीड को नापते हैं, हम नापते हैं फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड नापी जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे फ्लॉप्स क्या होता है तो ये होती है कंप्यूटर की स्पीड। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम नापते हैं फ्लॉप्स में, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में हम इनकी स्पीड को नापते हैं, ठीक है। चलिए, और इनकी जो क्या नाम है वैल्यू देखी जाती है जनरल तौर पे, वो है पेटाफ्लॉप, ठीक है। तो पेटाफ्लॉप में इसे तकरीबन नापा जाता है मैक्सिमम टाइम। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया का, वो 1957 में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। और उसके बाद पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर जो है हमारे यहाँ परम 8000 था। इंडिया में पहला कौन सा था, परम 8000, जिसे सीडैक ने बनाया था। क्लियर है बात। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इसकी यूनिट। तो ये है आपकी 100 फ्लॉप, किलो फ्लॉप, मेगा फ्लॉप, गीगा फ्लॉप, टेरा फ्लॉप, और ये रहा पेटा फ्लॉप, ठीक है। ये क्या है, पेटा फ्लॉप। तो पेटा फ्लॉप तक के तो कंप्यूटर्स यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स बन गए हैं। अभी एक्सा फ्लॉप का जो है उसकी डेवलपमेंट अभी चल रही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेटर इनिशिएटिव जो है, यहाँ पे 50,000 महिलाओं को यहाँ पे क्या किया जाएगा, उन्हें समर्थन दिया जाएगा ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कुछ नए उद्योग धंधे यहाँ पे अपने पसंद के खोल पाए। तो ये यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या आंध्र प्रदेश, किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे महिलाओं को वो क्या करेंगे, यहाँ पे मदद करेंगे कि वो क्या कर पाए, अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर पाए। कोई भी उद्योग धंधा जो उन्हें करना है उसके लिए यहाँ पे सरकार द्वारा मदद की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये किसका इनिशिएटिव है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर वुमेन को हम देखिए, बहुत सिंपल सी और बहुत प्यारी सी बात है, अम्बेडकर जी भी इसे बहुत अच्छे से कहते थे कि अगर आपको किसी भी देश का डेवलपमेंट लेवल देखना है तो वहां पे आप वुमेन की कंडीशन को बस। अगर वुमेन की जैसी कंडीशन है, जिस हालात में विमेन है, वो देश असल में उसी हालात में होता है। जैसे यूएसए चले जाएं या फिर आप यूरोप चले जाएं, डेवलप्ड नेशंस को देखें, तो वहां पे महिलाएं जो हैं कितनी स्वतंत्र हैं और कितने बड़े बड़े काम आराम से करती भी हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो वहां पे महिलाएं जितनी सेहतमंद हैं, सशक्त हैं, उतनी वहां पे डेवलपमेंट है। और वही आप इंडिया को देख लें, उसी तरीके से आप बांग्लादेश चले जाएं, तो ऐसे ही हर कंट्री में आप जब जाएंगे तो आप वुमेन की कंडीशन को देख के वहाँ की डेवलपमेंट को अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या नाम है, एक्सेलरेटर बेंगलुरु कैंपेन यहाँ पे चलाया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसमें यहाँ पे 50,000 लेडीज को क्या दिया जाएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एंटरप्राइज को यहाँ पे क्या कर पाए, डेवलप कर पाए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हेरात फेस्टिवल जो है ये शिवरात्रि को बनाया जाता है कहाँ पे। तो इस तरीके की क्वेश्चन असल में आपके आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बट करंट अफेयर में से ये यहाँ पे स्टैटिक का पोर्शन निकल के आ जाता है। तो हैरत फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे बनाया जाता है, यूपी, एमपी, जम्मू कश्मीर या फिर आपका राजस्थान। तो हैरत फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर याद है तो याद है, नहीं तो नहीं याद है, तो फिर इसका कोई सोल्यूशन होता नहीं है।
तो ये क्या है आपका जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने होते हैं करंट अफेयर में। फिर लगता है कहाँ से पूछा है, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बनाया जाता है हैरत फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे यहाँ पे, पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बना लिए हैं। पहली वुमेन क्रिकेटर कौन बनी है इंडिया की जिन्होंने यहाँ पे 10,000 रन इसमें क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। स्मृति मंधाना, मिथाली राज, सुमिता पॉल या रानी मलिक, जिन्होंने यहाँ पे 10,000 रन किसमें बना लिए हैं अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिताली राज जो है इन्होंने यहाँ पे 10,000 रन क्या है अपने करियर के बना लिए, ठीक है। चलिए, और पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है ऐसी। नेक्स्ट कह रहा है वर्ल्ड किडनी डे जो है आपकी, इसकी थीम क्या है। वर्ल्ड किडनी जो है इसकी थीम क्या है, जो आपका 11 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। 11 मार्च को बनाया जाने वाला वर्ल्ड किडनी डे जो है इसकी थीम क्या है। चलिए, तो लिविंग बेस्ट विद किडनी डिसीज, लिविंग वेल विद किडनी डिसीज, लिविंग विदाउट किडनी डिसीज या लिविंग विद किडनी डिसीज। तो क्या होगा सही जवाब यहाँ पे, लिविंग वेल विद किडनी डिसीज, लिविंग वेल विद किडनी डिसीज। आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, तो 11 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे और इस बार की थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिसीज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने आईबीएम के साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जहां पे वो गर्ल्स को, बालिकाओं को, लड़कियों को स्टेम कैरियर में ज्यादा लेके जाएंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो ये साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इनमें इन्हें और आगे ले जाने की बात की गई है ताकि ये इसमें और ज्यादा भाग लें। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसे किया है, ये आपको बताना है। एमपी, उत्तराखंड, यूपी या हरियाणा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। अब यहाँ की लड़कियों को क्या होगा, आईबीएम इस तरीके से ट्रेन करेगी या कुछ भी सिस्टम लाएगी जिससे क्या है ये इस करियर की तरफ ज्यादा इनका झुकाव जाए। तो आईबीएम का मेमोरेंडम हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ, तो जिसमें वो लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्टेम करियर की तरफ लेके जाएंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को कहते हैं स्टेम करियर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसने व्हील्स ऑफ लव प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया है। व्हील्स ऑफ लव को यहाँ पे लॉन्च किया है टेस्ला मोटर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर या आइसर मोटर। इसने यहाँ पे क्या किया है आपका, लॉन्च किया है व्हील्स ऑफ लव को। तो व्हील्स ऑफ लव में यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि माता पिता किस तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे शहरों में, अगर आप देखते होंगे तो अपने करियर के चक्कर में बच्चों की देखभाल सही से कर नहीं पाते। तो टाटा मोटर ये इनिशिएटिव लेके आया है और जिसमें यहाँ पे बताया जाएगा उन्हें कि किस तरीके से आप अपने करियर को साथ में लेके चल के अपने जो बच्चे हैं उनका भी अच्छे से केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली किसे यहाँ पे, किस इंडियन एक्ट्रेस को, एक्टर को यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में रखा गया है, यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में रखा गया है, जिसे यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लिस्ट आती है यंग ग्लोबल लीडर्स की, इसमें यहाँ पे किस इंडियन एक्टर एक्ट्रेस को रखा गया है। कमल हसन, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या शिल्पा शेट्टी, इन्हें इस लिस्ट में जोड़ा गया है, ये आपको बताना। चलिए, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या शिल्पा शेट्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दीपिका पादुकोण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो उससे पहले देख लेते हैं दीपिका पादुकोण जी को यहाँ पे इसमें रखा गया है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके चीजों की जो चीजें जो हैं वो लोगों के सामने ज्यादा लेके आते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन कब हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, 1971 में, ठीक है। और यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है। चल, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आज का जो ये सेशन है ये होता है समाप्त। इसी तरीके से हम अपने इस सीरीज में आगे चलते रहेंगे और पूरे एक साल का जो हमारा पूरा करंट अफेयर है हमारे आरएएस एग्जाम के लिए, उसे हम यहाँ पे इसी तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में खत्म करते चलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।